एम बैक विथ थर्ड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीएफ कर्व के बारे में मैंने बताया। सेकंड में मैंने आपको व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद और इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं उसके बारे में बताया। अब हम बात करने वाले हैं की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो चलो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। और क्लास 9th अगर आपको पीपीटी नोट्स और पुरानी वीडियोस जो मैं इस चैप्टर की डाल चुकी हूँ उसका लिंक चाहिए तो आप कैप्शन चेक कर सकते हैं उसके लिए। इवन आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए और लेटेस्ट नोट्स चाहिए तो। अच्छा अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ द टॉपिक इज की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स। भैया आपके पास मैं बार बार कह रही हूँ रिसोर्सेज की कमी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पर आपकी वांट्स बहुत अनलिमिटेड है। सरकार को डिसाइड करना होगा भैया कितना बनाएं, किसको कम करें ज्यादा करें, कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक रखें, लेबर को ज्यादा हायर करें या मशीनें ज्यादा लगाएं, किसके लिए प्रोड्यूस करें, सिर्फ रिच सेक्शंस के लिए या वीकर सेक्शंस के लिए भी। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम। वो कहते हैं सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कितने गुड्स, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं, किस क्वांटिटी में बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक इकोनॉमी में जिसकी जो नीड्स है वो पूरी हो पाए। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर को डिसाइड करना होता है कि मुझे जो क्रॉप्स उगानी है वो ज्यादा पानी वाली उगानी है, जिसको ज्यादा पानी चाहिए, दैट इज शुगर केन एंड राइस, या ऐसी क्रॉप्स उगानी है जो कि बिना कम पानी में भी उग जाएंगे जैसे मिलेट्स और पल्सेस। ठीक है, शुगर केन प्रोड्यूस करने से उसको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, इंडस्ट्रीज में बेच सकता है, शुगर इंडस्ट्रीज में जाकर। जबकि मिलेट्स और पल्सेस बनाने से उसका पानी बचेगा और सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होगी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीजें बच जाएंगी। भैया अब उसे डिसाइड करना है कि मेरे को शुगर इंडस्ट्री को बेच के प्रॉफिट कमाना है या मेरे को सॉइल की हेल्थ मेंटेन करनी है। यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शुगर केन, अगर फार्मर शुगर केन छोड़ता है और मिलेट्स और पल्सेस उगाता है तो शुगर केन छोड़ना इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वो मिलेट्स और पल्सेस चूज करता है और शुगर केन छोड़ता है तो शुगर केन अगेन इज आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कहता है भैया यहाँ पर अगर वो शुगर केन छोड़ देता है, ठीक है, और ग्रेन्स चूज करता है कि भैया मुझे पानी बचाना है और मुझे सब सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करनी है, इस टाइप का डिसीजन जो है वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स के लिए गेन है लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए गलत है। अब समझना, हमें एज अ कंज्यूमर भी ये करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है, कंपनीज को भी करना पड़ता है, बट शॉर्ट रन के लिए तो ठीक है। अब जैसे अगर मैं हूं, शॉर्ट रन के लिए ठीक है, आज मुझे एक बर्थडे पार्टी पे जाना है, उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं आज पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगी, जबकि कल एक बच्चे का पेपर था, मेरे ना पढ़ाने की वजह से हो सकता है उस बच्चा वो फेल हो जाए या वो उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए पेपर के अंदर, लेकिन स्टिल मैंने बर्थडे पार्टी चूज कर ली। लेकिन ठीक है, शॉर्ट रन में ये अच्छी बात है पर लॉन्ग रन में ये सरवाइव नहीं हो सकता। आज सरकार बड़े बड़े स्टैचूज बना रही है जी, ठीक है, सरकार कैंप्स लगवा रही है अलग अलग, वो भी किसी काम के नहीं। सरकार जो है वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्ट कर रही है, मूवी हॉल्स में इन्वेस्ट कर रही है, उसका क्या ही फायदा। वो शॉर्ट रन के लिए तो ठीक है, लॉन्ग रन में तो लोगों को स्कूल्स चाहिए, गरीब बच्चों को उनको जाने के लिए स्कीम्स चाहिए अलग अलग हेल्थ सर्विसेज के लिए। ठीक है, हमें ऐसी चीजें चाहिए कि फार्मर और वर्कर्स जो है वो इजी वे में लोन ले पाए, उनको चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जाएं जहां पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। वो इसका क्या करेंगे, वो डैम का क्या करेंगे, या फिर वो लोग बाकी सब मूवीज में इन्वेस्ट, थिएटर्स में इन्वेस्ट करने का, रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्ट करने का, बड़े बड़े मॉल बनवाने का, वो सब क्या करेंगे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं वो क्या करेंगे। इसीलिए हमें कोई एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है। ठीक है, अब आपके पास 100 रुपए ही है, मार्केट से मम्मी ने कहा कि 100 रुपए का बेटा दाल भी लानी है, टूथपेस्ट भी लाना है, साबुन भी लाना है और अपने लिए खुद कुछ खरीद भी लेना। आप सब कुछ तो 100 रुपए से नहीं ले सकते ना, आपको डिसाइड करना होगा कि मैं एक चीज को दूसरी चीज के लिए तो छोड़ना पड़ेगा ही। आपने कहा कि मैं सबसे पहले टूथपेस्ट ले लेता हूँ क्योंकि डेंटल हेल्थ मेंटेन करना अच्छी है, और मैं कुछ खाने की आइटम ले लेता हूँ क्योंकि उससे मेरी भूख मिट सकती है। बाकी आइटम्स आपने साइड पे डाल दी कि जरूरी की चीज नहीं है, मुझे अभी लेने की कोई नीड नहीं है। वो कहते हैं क्वेश्चन आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है पहले तो ऊपर हमने पढ़ लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, अब आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किससे इस प्रोडक्शन को बेनिफिट होना जरूरी है। आपको पता है आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड मैनर में है, हम ये बार बार पढ़ रहे हैं
कि वी हैव देखें तो लोगों की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं, हर किसी की इनकम अलग होती है, हर किसी के टेस्ट अलग होते हैं, किसी को वेस्टर्न पहनना पसंद है, किसी को ट्रेडिशनल पसंद है, किसी को इटालियन खाना पसंद है, किसी को चाइनीज खाना पसंद है, किसी को इंडियन खाना पसंद है, हर किसी की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है। तो प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को सर्व करना चाहता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, एज अ टीचर मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू किसको टारगेट करना चाहती हूँ, किस क्लास के बच्चों को टारगेट करना चाहती हूँ। दूसरी चीज, हर प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस कंज्यूमर की तरफ मेरा मेन पर्पस रहने वाला है। सपोज करो भाई, मैं एक टेक्सटाइल मिल चलाती हूँ, जिसमें मैं कॉटन टेक्सटाइल मिल चलाती हूँ, और उसमें मैं सारे कपड़े ट्रेडिशनल वे में कॉटन के बनाती हूँ। मेरा एक भी कपड़ा वेस्टर्न वियर नहीं होता। ट्रेडिशनल सूट्स होते हैं, साड़ीज होते हैं, कुर्ता सेट्स होते हैं, आजकल कॉट सेट्स चलते हैं, वो सब होते हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर मुझे डिसाइड करना है मेरी कंज्यूमर मार्केट सिर्फ वही लोग होंगे जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जो वेस्टर्न पहनना पसंद करते हैं वो मेरे वाले कपड़े नहीं लेंगे। तो एज अ प्रोड्यूसर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किस कंज्यूमर को टारगेट करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, शूज एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है, बट अलग अलग टाइप के शूज प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, उनकी नीड के हिसाब से डिपेंड करता है, उनकी परचेजिंग पावर से। हर ब्रांड की फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी भी मिलती है। कई शूज सिर्फ ट्रैकिंग के पर्पस होते हैं, कई सिर्फ रेनी के हिसाब से बने होते हैं, कई लोग सिर्फ बूट्स और लॉन्ग शूज ही बनाते हैं, कई लोग जो है हील्स वगैरह, फ्लैट्स वगैरह भी बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या किस कंज्यूमर को प्रोड्यूसर टारगेट करना चाहता है। स्कूल शूज बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल सिंपल, अफोर्डेबल, ड्यूरेबल। ऑफिस वियर शूज जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बनाए जाते हैं, कंफर्टेबल हो, फॉर्मल अच्छी सी अपीयरेंस हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, लेदर यूज करी जाती है, उसमें पॉलिश मटेरियल यूज होते हैं। स्पोर्ट शूज पर्टिकुलरली एथलीट्स के लिए बनाए जाते हैं, ताकि फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए, जिम वगैरह जाने वालों के लिए वो स्पेशल रबर शूज होते हैं, लाइट वेटेड मटेरियल से बने होते हैं, ताकि ग्रिप मिल सके उन्हें, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट मिले, ताकि कभी आप जिम करो तो फिसलो नहीं उन जूतों के थ्रू आप। कैजुअल शूज और स्लीपर्स जो होते हैं वो डेली यूज के लिए बनाए जाते हैं, बाथरूम स्लीपर्स वगैरह हो गए। ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें किसके लिए कौन सी चीज बनानी है, क्योंकि फॉर हुम टू प्रोड्यूस अफेक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल यूज करना है। फॉर एन इंस्टेंस, अगर लेदर शूज आप जर्नली बना रहे हो, लेदर यूज कर रहे हो, तो जर्नली ऑफिस गोयर्स के लिए बना रहे हो, जिन लोगों, जो हाई इनकम कस्टमर्स होते हैं। मतलब लेदर शूज, अगर मैं लेदर के जूते बना रही हूँ तो मैं ये सोच के बना रही हूँ कि भैया मेरे ऑफिस गोयर्स लोग लेंगे, जिनकी इनकम अच्छी खासी है और वो इसे अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है। अगर मैं रबड़ या सिंथेटिक के जूते बना रही हूँ तो मेरा एम है स्पोर्ट्स प्लेयर को लेके, जो फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह को लेके, जो इसे सस्ते में अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, अफोर्डेबल ड्यूरेबल फुटवेयर बना रही हूँ। तो प्रोड्यूसर को एनालाइज करना होता है कि कंज्यूमर को क्या पसंद आएगा, कितना पैसा कंज्यूमर के पास है, कौन सा पोर्शन टारगेट करना है उसको, कितनी डिमांड है, इस ये भी डिसाइड करना पड़ता है इससे पहले कि क्या बनाना है। जैसे कि आज के टाइम पे एक खड़ाऊं आती थी पहले के टाइम पे, वुडन की, जो राम जी भी पहना करते थे, इवन माय दादी यूज टू वियर दैट। अगर मैं आज वो बना लूं तो उसे कोई पहनेगा ही नहीं, उसे कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, कंज्यूमर मार्केट ही चेंज हो चुकी है। तो मुझे कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से चलना होगा, ताकि जो मेरा रिसोर्स है, मेरा पैसा है, वो वेस्ट ना हो, अच्छे तरीके से यूज हो पाए। ये थे आपके दो क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आप दो चीजों की बात करते हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या आपको चीजों को बनाने के लिए लेबर हायर करनी है, या चीजों को बनाने के लिए आपको मशीनें हायर करनी है। अब डिसाइड करने के बाद कि क्या बनाना है, अगला सवाल आता है कैसे बनाना है, क्या मेथड, क्या रिसोर्सेज, क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर जो है वो मशीनें, ऑटोमेटिक प्रोसेस सब यूज करेगा, या ज्यादा लेबर को यूज करेगा प्रोड्यूस गुड्स करने के लिए। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए प्रोड्यूसर को सिलेक्ट करना होता है, उसको लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, सब चीजों को गैदर करके देखना है। प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है, जब आप ज्यादा वर्कर्स यूज करो, कम मशीनरी। प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है, जैसा मैंने बताया, ज्यादा मशीनरी और टेक्नोलॉजी और लेबर कम। यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, या हाथ की बनाई हुई चीजों से रिलेटेड होती हैं। जो भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, सपोज फार्मिंग वगैरह कर रहे हो,
आप उसमें कोशिश करते हो लेबर इंटेंसिव आप उसे ज्यादा रखो, लोग अपने हाथों से चीजें करें, जबकि अब तो जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज होने स्टार्ट हो गए हैं। हैंडीक्राफ्ट्स भी हाथ के, लोग अभी भी लोग हाथों से ही अपनी चीजें बनाते हैं। बट वेयर एज जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब मेनली मशीनरी पे डिपेंड होती हैं, क्योंकि इन्हें बल्क में चीजें बनानी होती है और इनकी जो चीजें हैं वो महंगी बिकती हैं, इसीलिए ये महंगी महंगी मशीनरी अफोर्ड कर सकते। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आपके पास आता है। हालांकि ये जो चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक है, ये डिपेंड करता है कि कितना पैसा आप लगा सकते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी आप चूज करोगे, आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है। अगर जूते बना रहे हो, ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी। अगर HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह बना रहे हो, केमिकल्स बना रहे हो, ज्यादा मशीनरी यूज होगी। डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो। ठीक है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कितने हैं आपके पास, कितनी कॉस्ट लगेगी उसकी, कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं कंट्री के हिसाब से, इससे भी डिसाइड करती है कंट्री की क्या चीज कैसे प्रोड्यूस करनी है। जैसे कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसे चूज करना पड़ता है कि या तो मैं लेबर हायर कर लूं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बना लूं। अगर मशीन्स एक्सपेंसिव होंगी तो फर्म को लेबर पे रिलाय करना पड़ेगा। अगर मशीन्स अफोर्डेबल हो जाएंगी तो वो ऑटोमेशन पर आ जाएंगे। ये चॉइस डिपेंड करती है कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एडवांस्ड है नहीं है, नॉर्मल है नहीं है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है तो आपको मैनुअल प्रोडक्शन पे जाना होगा। प्रोडक्ट के नेचर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कस्टमाइज डाइनर लेबर चाहिए होगी, जब आपको कपड़े बहुत मास बनाने, मतलब आपको बहुत सारे कपड़े बनाने हैं एक साथ गारमेंट्स, तो वो मशीन ही बना पाएगी। आप एक एक दो दो कपड़े मतलब हाथों से ऐसे निकाल नहीं सकते उस केस में। एडिशनली अगर लेबर आपको सस्ते में मिल रही है, इजीली अवेलेबल है, तो आप लेबर हायर करना पसंद करोगे। अगर मशीन सस्ते में मिल रही है, इजीली अवेलेबल है, तो आप मशीनें हायर करना शुरू करोगे। अगर लेबर कॉस्टली है और कम है तो मशीनें ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी। गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशन, जैसे लेबर लॉज कि लेबर को इतना पर डे का वेज मिलना ही मिलना चाहिए, इंसेंटिव्स अगर मशीनरी आप रख रहे हो तो, ये सब चीजें भी आपके डिसीजन को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अब मैं क्लोथ फैक्ट्री खोल रही हूँ, मैं उसमें मशीनें लगाने से पहले, लेबर लगने से पहले ये देखूंगी कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं लेबर ज्यादा रख रही हूँ तो लेबर लॉस के हिसाब से मुझे उन्हें ज्यादा वेजेस देने पड़ रहे हैं और मेरी कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई, मुझे प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा उतना। मशीन लगाने से पहले भी मैं देखूंगी कि यार क्या मेरी इतनी मास प्रोडक्शन है, मुझे मशीनों की जरूरत है, और क्या मेरे लिए इतनी एडवांस मशीन्स अवेलेबल हैं। ऐसा तो नहीं कि इससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कोई फर्क आएगा। ये सब चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने से पहले। तो लास्ट वीडियो में, मेरी अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड असर्शन, रीजन, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन हिट कर देना और कमेंट कर देना। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपके पर्सनली कमेंट में वो डाउट सारे क्लियर करने वाली हूँ। इवन अगर मुझे लगा कि आप सबके कॉमन डाउट्स हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी। बाय बाय गाइस।